आगे बढ़ी है, साइबर फ्रॉड उतने ही तेज हुए और हम जहां जहां टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं साइबर अपराधी। आज हम कुछ टॉपिक दिए हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। वर्तमान समय में कौन कौन से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, हमें बचना कैसे है, कैसे अवेयर रहना है, क्योंकि साइबर अपराध में बचाव ही तरीका है। सबसे बढ़िया जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे सर साइबर अपराध होता कैसे है। मोस्टली साइबर अपराध के कारण क्या है, तो साइबर अपराध के 3-4 कारण हैं। पहला है लालच। साइबर अपराधी हमको विभिन्न प्रकार के लालच देते हैं और उस लालच में हम फंस जाते हैं, इसी के कारण हम ठगी का शिकार बनते हैं। दूसरा है डर। वो लोग हमको डराते हैं। डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करेंगे हम आगे, और कई चीजें गैर कानूनी तरीके अपना करके हमको डराते हैं। आपकी फोटो वीडियो ये हम अपलोड कर देंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे, सेक्सटॉर्शन वगैरह जो होता है, इसके कारण हम साइबर ठगी का शिकार बनते हैं। तीसरा है अपनी अनभिज्ञता। हम लोग यूज कर रहे हैं, अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि मोबाइल की कौन सी सेटिंग चालू रखनी है, कौन सी सेटिंग चालू नहीं रखनी है, मोबाइल का कैसे उपयोग करना है, कैसे नहीं करना है। हम लोग यूपीआई चला रहे हैं, हमको पता नहीं है यूपीआई में पैसा कैसे भेजते हैं, कैसे आता है। कई बार हमारे पास सामने वाला मनी रिक्वेस्ट भेजता है और हम सीधे यूपीआई पिन डाल देते हैं और पैसा हमारे खाते में आने की वजह कट जाता है। तो ये है जानकारी का अभाव है, अज्ञानता है, हम जागरूक नहीं है, इस कारण हमारे साथ साइबर ठगी होती है। आज हम बात करेंगे, एक शब्द बहुत सुना होगा आपने, डिजिटल अरेस्ट। सभी ने सुना है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था मन की बात में। डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे इसमें कार्य हो रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट में क्या है, आपके पास कोई भी जो ठग है वो आपके पास सीधा फोन करेगा और फोन करके आपसे कहेगा कि आपके नाम से एक पार्सल कंबोडिया भेजा जा रहा है, कंबोडिया से आपके नाम पे कोई पार्सल आया है और उसमें ड्रग्स है और आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। वो आपके पास व्हाट्सएप कॉल करेगा, कुछ समय बाद वो आपको व्हाट्सएप को नॉर्मल कॉल की होगी तो कट करेगा और वीडियो कॉल करेगा। वीडियो कॉल में सामने जो ठग है वो एक प्रॉपर पुलिस ऑफिसर या लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी होती है, कानून प्रवर्तन जो एजेंसी होती है, किसी का भी नाम ले सकता है कि मैं सीबीआई से हूँ, आईबी से हूँ, रॉ से हूँ, या एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो इमिग्रेशन वाले हैं वहां से बोल रहा हूँ। सामने वाला आदमी बिल्कुल यूनिफॉर्म में बैठा हुआ रहेगा, पुलिस ऑफिसर की तरह बात करेगा आपसे और कहेगा कि आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, आपके नाम पे एक पार्सल आया है और आपको हम अरेस्ट करेंगे और अभी हम लोकल पुलिस भेज करके आपको उठवा देंगे। तो यहाँ पर डर पैदा हो जाता है विक्टिम में और वो आपका फोन कट करेगा और फोन कट करने के बाद में आपके नाम पते ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी बहुत जगह। आप लोग फेसबुक चलाते हो, सभी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वहां पे हमारा नाम पता हम सब चीज डाल के रखते हैं और उसको हम पब्लिक करके रखते हैं। तो आपका नाम पता उसके पास रहेगा और वो नाम पता आपका टाइप करके एक डॉक्यूमेंट्स बना करके भेजेगा, जैसे अरेस्ट मेमो बना के भेज देगा। आपका अरेस्ट मेमो आपके पास भेज देगा और 24 घंटे में आपको उपस्थित नहीं होने पर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, कोर्ट के दस्तावेज बना करके आपके पास भेज देगा। तो आदमी एकदम से उनको देखता है, उसपे मोहर वगैरह सारी चीजें लगी रहेगी, मजिस्ट्रेट की मोहर लगी रहेगी, मजिस्ट्रेट का नाम लिखा रहेगा, पुलिस ऑफिसर का नाम लिखा रहेगा। तो आदमी देख करके एकदम से डर जाता है। फिर वो आपको कहेगा कि आपको अगर इस एफआईआर को रफा दफा करना है अभी, तो आप लोग हमको पैसे डालिए, फीस के नाम पर पैसे मांगेगा आपसे। तो लोग क्या करते हैं, और वो कहेगा कि आपको 24 घंटे वीडियो कैमरे के सामने रहना है, आपको पुलिस निगरानी में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है, ताकि वो किसी से बात नहीं करे, वो ज्यादा डर जाए। और वो ऐसा कह करके फीस के नाम से आपसे पैसे डलवाता है। यह है डिजिटल अरेस्ट। तो आपसे पहले फीस के नाम पे पैसे डलाएगा, फिर एफआईआर ट्रेस करने के नाम पे डलाएगा, फिर आपको दोबारा धमकाएगा कि आपके जो दस्तावेज है इनको हम मीडिया को भेज रहे हैं, आपका नाम अखबार में आएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। इस तरीके से लोग ठगते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट का तरीका है। तो हमें बचना कैसे इससे। कभी भी कोई भी कानून प्रवर्तन जो एजेंसी होती है या पुलिस जो होती है, वो कभी भी आपको फोन पर फोन करके धमका करके रुपए नहीं मांगेगी, कोई एफआईआर रफा दफा करने के नाम पे आपसे पैसा नहीं लेगा। तो हमको हमेशा अवेयर रहना है। कभी भी आपके पास वीडियो कॉल आता है और सामने पुलिस अधिकारी होता है तो आपको डरना नहीं है, एक पल के रुकना है, सोचना है। हम जिन लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं उनसे बात करनी है, लोगों को बताना है कि मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई ये फ्रॉड है। किसी को तो पता होगा, आपको नहीं होगा, आपके दोस्तों को होगा। नजदीकी जो थाना है वहां जाकर के बताइए सर मेरे पास ये फोन आ रहा है और खुद को पुलिस अधिकारी बता रहा है, सीबीआई का अधिकारी बता रहा है, इंस्पेक्टर बता रहा है खुद को, या और कोई अधिकारी बता रहा है और मेरे से पैसे मांग रहा है, तो आप लोग ठगी का शिकार होने से बच जाओगे। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट में हमको इन चीजों का ध्यान रखना। एक वर्तमान चल रहा है ट्रेडिंग वाला। भारत में क्या, हर आदमी रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहता है।
कमाने के शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं हम लोग, शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं और हम सबसे ज्यादा जाते हैं शेयर मार्केट पे। तो लोग क्या करेंगे, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, टेलीग्राम चला रहा है, वहां पर जो साइबर अपराधी जो होते हैं वो अपने एक एड लगा करके रखते हैं। एड में वो लोग देंगे कि हम 400% रिटर्न करते हैं, 500% रिटर्न देंगे, आप 10,000 रुपए लगाओ आपको 50,000 का फायदा मिलेगा। इस तरीके के एड लगा करके रखते हैं और उस एड पर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा करके रखते हैं। तो जैसे हमने उस एड के ऊपर क्लिक किया, हम ऑटोमेटिक उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे या टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा शुरू में, वो आपको क्लास देंगे प्रॉपर, शेयर मार्केट के बारे में बताएंगे 10 से 15 दिन तक। जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो शेयर मार्केट के बारे में क्लास लेते हैं, उनकी क्लास ज्वाइन कराएंगे आपको, वो क्लास से दिखाएंगे आपको, दिखाने के बाद में वो आपको विश्वास में लेंगे और विश्वास में लेकर के एक .ap के फाइल भेजेंगे। एक तो एप्लीकेशन होता है जो हम प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते हैं, और एक होती है फाइल जो प्रॉपर प्ले स्टोर या उस पर चढ़ाने के लिए ऑथराइजेशन नहीं होती है, तो वो लोग .ap की फाइल बना देते हैं। वो AP की फाइल आपके पास भेजेंगे, उस पर आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स भरवाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे अपना अकाउंट बना लेंगे। इसके बाद वो कहेंगे कि आपका डीमैट अकाउंट हमने बना दिया, आप लोग अब ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर आपसे 10-15 दिन के बाद में वो 10,000 रुपए, 5,000 रुपए बहुत छोटी राशि डलवाएंगे। तो जैसे हम 10,000, 15,000 रुपए डालेंगे तो वो हमको अगले दिन या 24 घंटे, 48 घंटे बाद में वो हमको 10,000 के 20,000 रुपए देंगे। अब जैसे हमारे विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगाएंगे उस एपी के फाइल में, तो हमारे पास हमारे अकाउंट में 10,000 लगाए, 20,000 रुपए जमा हो जाएंगे। अब हम लोग एकदम से विश्वास कर जाएंगे, ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि मैं तो बहुत फायदा हो रहा मेरा, तो यहाँ पे 10,000 लगाए, 10,000 के 20,000 मिल गए। अगले दिन आदमी 20,000 लगाता है, वो 20,000 के 25,000 या 30,000 फिर दे देते हैं। फिर वो आपको देना बंद कर देंगे, आप टास्क बढ़ा देंगे आपके सामने कि अब आप 1 लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ, 5 लाख लगाओ, और आप जितना पैसा लगाओगे ना उतना पैसा वो एपी की फाइल पे जो आपकी प्रोफाइल बना रखी है वहां पे दिखाई देगा। जैसे आपने 2 लाख लगा दिया तो 2 लाख दिखाई देगा और आपका प्रॉफिट 5 लाख दिखाई देगा। फिर आप 5 लाख लगाओगे तो आपका 10 लाख दिखाई देगा, 10 लाख लगाओगे 20 लाख दिखाई देगा, लेकिन वो निकलेगा नहीं। जब आप विड्रॉ की कोशिश करोगे नहीं निकलेगा, तब तक कहानी खत्म हो जाएगी। वो अलग अलग अकाउंट्स में आपसे पैसे डलाएगा और वो पैसे लेने के बाद में आपसे संपर्क भी केवल टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर करेगा और वो संपर्क काट देगा। फिर जाके आपको पता चलेगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं तो ट्रेडिंग के नाम पे बहुत ज्यादा ठगी हो गई। तो वो आदमी करोड़पति बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान में चला जाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग कर्जा ले लेकर के पैसा लगा रहे हैं, पर्सनल लोन ले लेकर के पैसा लगा रहे हैं। तो आपको ट्रेडिंग वाली जो धोखाधड़ी है इससे बचना है, नकली ट्रेडिंग धोखाधड़ी से बचना है। क्या करना है हमको, यदि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भारत सरकार और सेबी के द्वारा जो अधिकृत एजेंट है उनके माध्यम से ही ट्रेडिंग करें शेयर मार्केट में। कोई भी एपी के फाइल कभी भी अपने फोन में डाउनलोड नहीं करें। किसी भी एप्लीकेशन ऐड जो दे रखे हैं आपको सोशल मीडिया पे जो ऐड दे रखे हैं उनके बहकावे में नहीं आए। शॉर्टकट तरीके से जो पैसा कमाने के जो तरीके हैं उनसे हमको हमेशा बचना चाहिए। कभी भी आपको शॉर्टकट कोई पैसा नहीं देगा, कोई आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा। तो ट्रेडिंग वाला बहुत ज्यादा चल रहा है, इससे बचना है हमको। एपी के फाइल की बात चल रही है, साथ में मैं बता देता हूँ। अभी आपने देखा होगा आपके गांव के ग्रुप होंगे या मोहल्ले के ग्रुप होंगे या आप जहां रहते हो वहां के कोई लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होंगे। उसमें एक फाइल आ रही है एपी की फाइल, प्रधानमंत्री किसान निधि वाली। इस तरीके की फाइल आ रही है एपी की फाइल, एपी की फाइल आ रही है सर। जैसे आपके पास एपी की फाइल आ रही हो, चल रही है एपी के फाइल, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी फाइल आएगी, उसके पीछे .ap लिखा हुआ होता है। जैसे ऐप होता है ना वैसी फाइल होती है। इस ऐसी वाली है, ऐसे प्रधानमंत्री वाली आ जाएगी। आपके कहीं शादियों का सीजन चल रहा है तो निमंत्रण वाली फाइल आ जाएगी। इस फाइल में प्रोग्रामिंग इस तरीके से की हुई होती है कि जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके मैसेज को फॉरवर्ड करने की, बाईपास करने की परमिशन दी हुई होती है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके मैसेज बाईपास हो जाएंगे। जैसे मैंने प्रेम जी के पास एपी की फाइल भेजी, सर ने इसको डाउनलोड की, डाउनलोड करते ही इनके पास जो भी टेक्स्ट मैसेज आएंगे वो उस एपी की फाइल
पास जाएगा तो वो क्या करेगा, इनके व्हाट्सएप को लॉगिन करेगा, ओटीपी चाहिए, ओटीपी इनके पास बाईपास हो गया तो वो फाइल व्हाट्सएप इनका दूसरे आदमी के पास खुल जाएगा, ओटीपी दूसरे आदमी के पास ऑटोमेटिक जाने लग जाएंगे। तो कई बार इससे फ्रॉड जो होता है, वो फ्रॉड करने वाला होता है, उसको ओटीपी चाहिए तो वो आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा, वो आपको एक एपीके फाइल भेजेगा, आपने एपीके फाइल डाउनलोड कर ली, वो आपका कोई भी बैंकिंग एक्सेस करेगा, एक्सेस करके उसको ओटीपी चाहिए, ऑटोमेटिक ओटीपी उसके पास मिल जाएगा। तो हमको कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड करने से बचना चाहिए, ठीक है। और ये ट्रेडिंग में आपको इस तरीके के एपीके फाइल ही डाउनलोड करवाएंगे, एपीके फाइल के माध्यम से ही वो ठगी करते हैं, उसमें आपका निवेश के लिए सारी चीजें कर लेते हैं। दूसरा है साइबर स्लेवरी या साइबर गुलामी, जिसको हम कहते हैं। अभी अपने घर में जितने भी बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे जो पढ़ते हैं, आईटी का अच्छा ज्ञान रखते हैं, सब लोगों को चाहिए कि मैं एक अच्छी नौकरी करूं, और नौकरी ज्यादातर तलाश करते हैं देश से बाहर, दूसरे देश में नौकरी मिल जाए। तो आईटी के जो लड़के हैं, विद्यार्थी जो है, वो क्या करेंगे, दूसरे देश में नौकरी पाने के लिए गूगल पर जाएंगे, विदेश में नौकरियां तलाश करेंगे, तो उनको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन, ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जो विदेश में नौकरी देने का दावा करती है। आप जैसे आपका रिज्यूम वहां पर डालोगे, रिज्यूम डालने के बाद आपके पास कॉल आएगा, कॉल करने वाला एक ठग होगा जो दूसरे देश में बैठा हुआ है। अभी मैंने बताया जो डिजिटल अरेस्ट है और जो ट्रेडिंग है, ये ठगी कहां से हो रही है, ये भारत से आजकल ठगी होना बंद हो गया ज्यादातर। अभी जो ठगी हो रही है दक्षिणी मध्य एशिया के जो देश है, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, वहां से संचालित हो रही है। अब वहां से कोई आदमी भारत में ठगी कर रहा है तो उनको ऐसा आदमी चाहिए जो भारत का हो, हिंदी जानता हो, हिंदी समझता हो और यहाँ के लोगों के बारे में जानता हो। तो लोग क्या करेंगे, उनको आदमी चाहिए काम करने के लिए, तो वो साइबर गुलाम या साइबर स्लेवरी को काम में ले रहे हैं, जिसपे एक शब्द दिया हुआ है। वो लोग, हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्यार्थी जो है, वो लोग अपना रिज्यूम डालेंगे बाहर नौकरी करने के लिए, तो उनके रिज्यूम को एक्सेप्ट करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू ले लेंगे। इंटरव्यू के बाद वो आपसे कहेंगे आपको हमने सेलेक्ट कर लिया, आपकी टाइपिंग वगैरह देख लेंगे, उनको लगेगा बंदा काम कर सकता है, तो आपका पासपोर्ट वीजा बना के वो कहेंगे आप थाईलैंड आ जाओ। तो जैसे आप थाईलैंड गए, थाईलैंड से वो क्या करेंगे, वहां पे आपको उनका एक एजेंट मिलेगा, वो एजेंट आपको कंपनी के बारे में बताएगा, हमारी कंपनी ये काम करती है, वो काम करती है, और आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना है, इस तरीके से कह के वो थाईलैंड से आपको वियतनाम ले जाएगा या कंबोडिया ले जाएगा। वहां से रात में आपको बॉर्डर क्रॉस करा देगा, और वहां बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद में आपका वीजा, पासपोर्ट, इन सबको छीन लेंगे, और छीन करके आपको एक 4 दीवारी के भीतर उनकी जो फैक्ट्री टाइप होती है वहां पे आपको लगा देंगे, क्या आपको यहाँ स्कैन करना है, ठगी की जो उनकी पूरी फैक्ट्री चल रही है उस फैक्ट्री में आपको काम करना है। आप काम नहीं करोगे तो आपके करंट लगाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट देने में आता है उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट देंगे। ज्यादा बकवास करोगे तो आपके घर वालों को वीडियो कॉल करके बताएंगे, उनके सामने आपको मारेंगे, पीटेंगे, और आपको जो वहां तक ले जाने का खर्चा हो उसके बदले 3-4-5 लाख रुपए लेंगे और आपको छोड़ेंगे। ऐसे भारत के हजारों युवा बाहर काम कर रहे हैं जो साइबर गुलाम है। आईपीसी ने रेड किए और कई हजार भारत के जो विद्यार्थी जो वहां पर काम करते हैं उनको रिकवर भी किया। अभी कुछ जानकारी, कुछ डेटा हमारे सामने आया था, जिसमें राजस्थान के भी बहुत सारे लड़के जो है वहां पर बसे हुए कंबोडिया, थाईलैंड में। तो हम कभी भी बाहर नौकरी करने की इच्छा है तो एक प्रॉपर भारत सरकार की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के जरिए ही आवेदन करें, और अच्छी तरीके से जांचने परखने के बाद ही हम दूसरे देश में नौकरी के लिए जाए। दूसरा साइबर ठगी का तरीका है पहचान चोरी, आइडेंटिटी थीफ, आपकी पहचान चोरी करना। हम लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स रखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हम हर जगह अपनी प्राइवेसी को सब जगह ओपन रखते हैं, पब्लिक करके रखते हैं। आपकी जो व्हाट्सएप डीपी है उसको कोई भी आदमी देख सकता है, आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसको कोई भी आदमी देख सकता है, आपने कितनी फोटो डाली हुई है, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हम कभी भी उस पर, और जिन आदमियों को हम जानते नहीं है उन्हें भी हम अपना फ्रेंड बना के रखते हैं। तो आपके पास कई बार मैसेज आता होगा आपके दोस्त की फोटो लगा करके पैसे मांगने का, आपके किसी जानकार के नाम की फोटो लगा करके पैसे मांगने का, तो वो एक तरीके से पहचान चोरी है। उसकी फोटो उठाई गई से उस फोटो को व्हाट्सएप पे लगाई और आप लोगों से पैसा मांगेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी देखते नहीं है, सामने वाले केवल फोटो देकर और पैसा ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसको और ज्यादा थोड़ा बढ़ावा देकर अगर वो करेगा तो उसके नाम से एक सिमिलर व्हाट्सएप से फोटो लिया, उसकी फेसबुक के सिमिलर एक फेसबुक अकाउंट बना लेगा, वैसा ही इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेगा, उसके पास जितनी फोटो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में वो सारी कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देगा, और बाद में जितने उसके फ्रेंड है वो सारे फ्रेंड बना लेगा, और फिर उन सबसे पैसे मांगेगा। वो मेरा बेटा भर्ती है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी है, 10,000 डाल दो, 5,000 डाल दो, जितने भी डाल दो, दिन में एक आदमी फंस गया, उसका काम हो गया। तो हमको इन चीजों से थोड़ा सावधान रहना है। कभी भी कोई हमारा पहचान वाला है, हमारा दोस्त मित्र
रिश्तेदार होने का दावा करता है, आपसे रुपए मांगता है, तो आप एक बार सत्यता जांच लें उसकी, उस आदमी के मूल नंबर पर फोन कर ले, उसके फैमिली में किसी के पास फोन कर ले कि पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। यदि कोई है इमरजेंसी तो आप लोग हेल्प करो, नहीं तो साइबर ठगों को अपनी कमाई को नहीं देना है। एक है फर्जी लोन, फेक लोन होता है, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें शिकार होते हैं। आप लोग जाओगे प्ले स्टोर पे, आपको हजारों एप्लीकेशन ऐसे मिलेंगे जो केवल आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर आपको लोन दे देंगे। आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर करोगे और आपको लोन मिल जाएगा। वो लोन बहुत अल्प मात्रा में मिलता है, 3,000 5,000 तक का, लेकिन आपको कितना परेशान कर सकते हैं ये आप लोग सोचोगे नहीं। आप जैसे ही लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वो आपसे परमिशन पूछता है, और जनरली भारत में तो ये है कि हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो परमिशन मांगता है, हम सारी चीजें अलाउ कर देते हैं। तो लोन एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करोगे वो आपकी फोटो गैलरी की परमिशन मांगेगा, तो हम लोग अलाउ कर देंगे। दूसरी परमिशन वो कॉन्टैक्ट की मांगता है, हमारे जितने भी नंबर सेव है वो सारे नंबर की परमिशन मांगता है कि वो देख सकते हैं खुद, तो हम कॉन्टैक्ट की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद में वो आपको 2,000-3,000 आपके बताए गए बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। अब आपको 3,000 रुपए मिल गए, आपने काम ले लिया, आपने 3,000 के वापस उसको 3,500 4,000 जितने मांगे उतने दे दिए। अब इसके बाद स्कैम शुरू होगा। जिस आदमी ने आपसे लोन लिया वो आपकी फोटो को न्यूड बना देगा एडिट करके, ठीक है, गंदी फोटो बना देगा, आपकी फैमिली की फोटो है उनको गंदी फोटो बना देगा एडिट करके, और उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास जितने नंबर सेव थे वो सारे उसके पास है। अब वो आपकी फैमिली को, आपके सब रिश्तेदारों को फोटो भेजेगा और आपको थ्रेट करेगा कि और पैसे दो और पैसे दो। तो जहां तक आप डर गए, उसको पैसा देना शुरू कर दिया, तो आप लोग जितना पैसा उसको देते जाओगे वो लेता जाएगा और आपको बिल्कुल खाली कर देगा। तो हमेशा सावधानी रखनी है कि भारत सरकार के द्वारा जो अधिकृत लोन देने वाली संस्थाएं हैं उन्हीं से लोन ले। अनधिकृत लोन एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन को कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी परमिशन नहीं देनी है, इसका आप ध्यान रखें। अपने भाई लोन एप्लीकेशन को अपनी फोटो क्यों चाहिए, तो उसको डिनाई करे, अलाउ नहीं करे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर क्यों चाहिए, उस चीज को भी डिनाई करे, अलाउ नहीं करे। तो कॉन्टैक्ट ये लोन एप्लीकेशन ऐसे डाउनलोड नहीं करे। एक है अनचाही कॉल, हमको आते हैं कई बार, साइबर ठग हमको फोन करते हैं, लेकिन मान लो हम अवेयर हो गए, यहाँ आ गए, हम सबको पता है कैसे कैसे ठगी होती है। अनचाही कॉल हमारे पास आ गए, किसी फोन